ये अभी हम सब जो कथा सुन रहे थे वो मनु महाराज की पहले पुत्री की वंश थी। अब 3 पुत्रियों में जो मंझली है देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और कर्दम जी ने कहा कि संतान होते ही हम तो वैराग्य ले लेंगे। विवाह के बाद कर्दम जी समाधिस्थ हो गए। देखिए, जिस प्रकार से भगवान शंकर जब समाधि में चले जाते हैं तो माँ पार्वती, माँ सती भी सेवा की है, ऐसा नहीं है। तो कर्दम ऋषि भी समाधिस्थ हो गए अनेक वर्षों तक। हमारे भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि एक पतिव्रता नारी का जीवन कितना श्रेष्ठ होता है। विवाह करके ये कर्दम जी के साथ उनके आश्रम में आई है और कर्दम जी समाधि में चले गए हैं और कई वर्षों तक चले गए समाधि में। और देवहूति सुखपूर्वक उनकी सेवा करती है। एक दिन समाधि जब उनकी छूटी तो पत्नी सेवा कर रही थी। कर्दम जी देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे देवी, मैं इतने वर्षों तक पति धर्म का पालन नहीं कर पाया, तो देवहूति कहती है कि पति का जो सेवा है वही पत्नी का धर्म है, इसमें कोई अपराध आपसे नहीं बना है प्रभु, इसलिए आप विचार न करें। लेकिन अब समय आ गया है कि आप जो वचन संतान आपने कहा था कि मेरे संतान हो जाएंगे, तब मैं वैराग्य को धारण कर लूंगा। तो कर्दम जी ने दिव्य विमान उपस्थित करवाए और उस विमान में देवहूति को साथ में रख करके अनेक वर्षों तक अनेक सुखों को भोग किया और 9 पुत्रियों को जन्म दिया। और 9 पुत्रियों को जब जन्म दिया तो उन्होंने, मां देवहूति कहती है कि हे स्वामी, आप इन पुत्रियों का विवाह भी संपन्न कर दीजिए, फिर वैराग्य ले लेना आप। इसके पश्चात सभी का विवाह उन्होंने संपन्न करा दिया। कर्दम जी ने स्वयं अपनी बड़ी बेटी जो है कला देवी, उनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया। दूसरी पुत्री अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ। तीसरी अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ और ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि के साथ। क्रिया का विवाह कृतु ऋषि के साथ। ऐसे अपने 9 कन्याओं का विवाह उन्होंने किया। फिर कहने लगे कि अब मुझे वैराग्य लेना है। तो माँ ने उनको याद दिलाया कि हे प्रभु,
आपको शायद विस्मित हो रहा है कि आप जब विवाह कर रहे थे तो आपसे भगवान ने कहा था कि स्वयं आपके पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। एक पुत्र अवश्य हमारा होगा और भगवान स्वयं पुत्र के रूप में हमारा वर्ण करेंगे, पुत्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगे। मां के कहने पर कर्दम ऋषि ने फिर से समय को व्यतीत किया और मां देवहूति पुनः गर्भ को धारण की और धारण करके साक्षात श्री हरि भगवान कपिल के रूप में मां के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। सिद्धेश्वर भगवान कपिल का दर्शन करने बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा साक्षात ब्रह्मा जी महेश सभी उनका दर्शन करने के लिए, उनका स्तवन करने के लिए आए। देखिए, जैसे ही भगवान सिद्धेश्वर का जन्म हुआ सभी भगवान की स्तुति कर रहे थे। सिद्धेश्वर भगवान कपिल की स्तुति कर रहे थे, लेकिन कर्दम जी समझ गए कि भगवान का ही प्रादुर्भाव हो गया, तो उनका जो मन है अब वैराग्य हो गया। घर गृहस्थ से वो अपने मन को हटा दिए और वन में जाने की इच्छा बना लिए। हमारा जो शरीर मिला है वो किस लिए मिला है? उपासना के लिए, भोग के लिए। हमारा जो शरीर है वो हमको प्राप्त नहीं हुआ है। सांसारिक जीवन में हम जिस अवस्था में होते हैं, कोई गृहस्थ में रहता है, कोई विरक्त जीवन जीता है। संसार में सभी को सुख रहता है, सुख मिलता है, लेकिन जो सुख जो हिस्से में रहता है उसी में ही व्यक्ति को अपने जीवन को आनंदित महसूस करना चाहिए। ये जो शरीर है उपासना के लिए हमको प्राप्त हुआ है, तो भगवान कपिल के आने के पश्चात कर्दम ऋषि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, सबको छोड़ करके वैराग्य लेकर के भगवान के दिव्य तप को करने के लिए सब कुछ छोड़कर चले गए। हम सब भी अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। वशिष्ठ जैसे इनका दामाद है, कर्दम जी का जो दामाद है वो वशिष्ठ जी है, जो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुरोहित हैं। ऐसा इनका परिवार है। किसी अवस्था, किसी भी वैभव की कोई कमी नहीं है। मन में संकल्प करते हैं, ऐसा रथ प्रकट हो जाता है जो सारी सुविधाओं से लैस होती है, लेकिन फिर भी अपने आप को उस सब सुखों से अलग कर दिया। हम सब भी एक समय तक किसी भी सुख को, अपने मन को उस स्थान पर रखें। फिर जैसे ही हमारा समय बीतता है, जब हम बूढ़ा अवस्था में आते हैं, हमारी अवस्था अधिक हो जाती है, तो भी हम उस माया में जकड़े रहते हैं, उस सुखों को खोजते हैं, लेकिन हमें उस विषय से विराग नहीं होता है। तो कपिल भगवान का जो चरित्र है, कर्दम जी का जो चरित्र है, वो हम सब के लिए यही शिक्षा देती है कि हमारा जो जीवन है, चाहे जितना भी वैभव संपन्नता में
व्यतीत हो, लेकिन एक समय में हम अपने जीवन को भगवान के चरण में समर्पित कर दे, भगवान को ही समर्पित करके भजन करें। चले गए वन में, अब घर में बच गए भगवान कपिल और माँ देवहूति घर में अकेली है और सिद्धेश्वर भगवान कपिल घर में एकांत में बैठे थे। माँ देवहूति कहती है, निर्विन्ना नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तम प्रभो। ये माँ देवहूति अपने पुत्र सिद्धेश्वर भगवान कपिल से कह रहे हैं, प्रपन्नाधम तम प्रभो, हे प्रभो, मैं इतना इंद्रियों के विषय सुख को भोग लिया, संसार के समस्त सुखों को मैंने भोगा। और माँ देवहूति कहती है कि जितना सुख मैंने भोगा अपने जीवन में, कोई भी स्त्री इतनी सुख को नहीं भोगा। इतना सुख मैंने भोगा कि संसार की कोई स्त्री सुखों को नहीं भोगा है जितना मैंने भोगा है। लेकिन फिर भी हे प्रभु, अपने पुत्र से कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरा मन इस विषय से अलग क्यों नहीं होता, इस विषय से विराग क्यों नहीं होता। कपिल भगवान कहते हैं, कितना प्यारा उपदेश कपिल भगवान कर रहे हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि हे मां, इस संसार में जो कर्म बंधन है वही हमारा बंधन का कारण है। गुणेषु सक्तम बंधाय गतं वा पुंसि मुक्तये। कहने का अर्थ है जो अपने मन को माधव के भजन में नहीं लगाता, जो विषयों में बंधा हुआ है, वो व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। हे मां, इसका एक उपाय है। जो संत जिनका मन अच्छी तरह से भगवान में लग गया है, जिनका मन भगवान में रम चुका है, जिनके चित्त में वो चित्त चोर का संपूर्ण चरित्र अंकित हो गया है, ऐसे संत का जब हम संगत करते हैं तो हे मां, हमारा जो विषय विराग है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। इसलिए संत भगवान की बड़ी महिमा है। मां कहती है कि हे प्रभु, ये संत किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं। भगवान कपिल कहते हैं, संत की परिभाषा बता रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदयः सर्वदेहिनां
अजात शत्रवः शान्ताः साधव साधुभूषणा। ये जो तितिक्षु हैं, संत का जो पहला लक्षण है वो तितिक्षवः। महात्मा लोग बड़े ही तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु साधारण शब्द में हम कहें तो सहनशील, जो धैर्य की एक प्रतिमूर्ति है, परम धैर्य जिसके अंदर है वो संत है। कारुणिका, करुणा जिसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई हो, ऐसे परम ज्ञानी जिसके अंदर करुणा भरा हो। हे मां, वो संत के लक्षण हैं। क्योंकि कहते हैं कि साधु से न होए न कारज हानि। साधु से कोई कारज नहीं होता। जो संत होता है उससे कोई कारज की हानि का अर्थ यह है कि अगर कोई संत है ना, तो उससे हम अपना मतलब का कोई काम नहीं करा सकते। इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि वो किसी के काम का नहीं है। उससे जो ज्ञान जिनको उनको प्रदान करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन वो संसार के काम में नहीं, वो तो केवल भगवान के काम के होते हैं। हे मां, ये संत के लक्षण हैं। जो दुनिया के प्रपंच से दूर अपने आप को छिपा करके जो बैठता है वही संत है। अजात शत्रवः शान्ताः। संत के लक्षण बताते हुए कपिल भगवान कहते हैं कि जो संत हैं वे अजात शत्रु होते हैं। जो संत होते हैं उनका कोई शत्रु नहीं होता है। भले लोग साधु को समझे कि साधु मेरा शत्रु है। कई बार सांसारिक जीवन में हम देखते हैं कि अज्ञानी लोग किसी संत को ही अपना शत्रु मान लेते हैं, अथवा संत को उससे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। संत तो अपने आप में मस्त रहते हैं, भजन करने में लगे रहते हैं, लेकिन अज्ञानी जो होते हैं वे संत को ही अपना शत्रु मान लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति था जो शराबी था और ग्राम के मध्य में एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में एक संत रहते थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे। जो इस श्लोक हम अभी पढ़ रहे हैं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। ये लक्षण पूरा उन संत में प्रतीत हो रहा था। एक गांव के मध्य में छोटा सा मंदिर, और उस मंदिर में वो महात्मा जी रहते थे। पास में एक पड़ोस में एक शराबी रहता था। रोज वो उस संत को किसी विषय में उनको लगा होगा तो वो संत को अपशब्द कहते थे, गाली देते थे, लेकिन वो संत सुनते थे। कभी संत ने उसका प्रतिकार नहीं किया, उसको कभी उनको उत्तर नहीं दिया, सुन के रह जाते। एक समय ऐसा आया कि वो शराबी को अत्यंत ज्वार हो गया, पीड़ा में तड़प रहा था, भूख और प्यास से वो शराबी पड़ा था। बीमारी इतना ग्रसित उसको कर लिया था कि वो न भोजन कर सकता था, कुछ नहीं, ऐसा ही पड़ा था।
और उनका जब अंत समय आया, जब उस व्यक्ति का अंत समय आया, तो वो व्यक्ति कहता है मन में, अपने परिकरों से कहता है कि मैंने संत को हमेशा अपशब्द कहा, गाली दिया, लेकिन वो संत ने मुझसे कभी कोई कठोर शब्द नहीं कहा। आज मुझे पश्चाताप हो रहा है। तो जैसे ही ये बात उनके परिकर के लोग संत को आकर के बताए, संत ने कहा कि अरे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं चला। मैं तभी सोच रहा था कि कुछ दिनों से मुझे गालियां वो नहीं दे रहा, मुझे लगता है कि कहीं बाहर गया होगा, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। संत उसके घर में जाता है और जैसे ही संत उसके घर में उसके चार पाई के सामने खड़े होता है, उस व्यक्ति का प्राण छूट जाता है। उस संत को देखता है और उसका प्राण छूट जाता है। अभी तक वो तड़प रहा था, लेकिन संत को देख करके उसका प्राण छूट जाता है। और जैसे ही वो प्राण उसका छूटा, यम के दूत आए, पकड़ के उसको लेके तो गए, लेकिन वहां जब उसका यम के सामने जब उसका हिसाब किताब किया गया कि इसने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, तो उनका पाप इतना गिनाया गया कि उनका एक भी पुण्य नहीं दिखा। लेकिन अंत में संत का दर्शन ही उनको मोक्ष प्रदान कर दिया। इतनी संत की महिमा है। बोलिए संत भगवान की जय हो। संत की ये महिमा है। संत की इसलिए ये महिमा है क्योंकि संत का जो वेशभूषा है वो हमसे भगवान से जोड़ती है। जब किसी संत को हम देखते हैं तो हमारा सहज ही जो मन है, वो जो मन है वो अपने आप ही पवित्र होने लगती है। हमारा मन विषयों से दूर हो जाता है। सहसा भगवान का ही स्मरण होने लगता है। ऐसे संत की महिमा है। इसलिए अगर संत हमारे नगर में, हमारे आस पास पड़ोस में अगर कहीं भी कोई उच्च कोटि का संत हो, संत का वेश ही बनाया क्यों ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का अगर हम आदर करते हैं तो साक्षात भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए। कपिल भगवान समझा रहे हैं अपनी माँ को कि आप संतों का संग करो माँ, और उन संतों के भजन में जब आप लग जाएंगे, संतों के साथ जब आप उनकी व्याख्या को, उनके भजन को जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तो धीरे धीरे विषयों से विराग होगा और आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान कपिल ने अष्टांग योग का प्रणयन किया और माँ को दिव्य उपदेश दे करके भगवान कपिल दिव्य गंगा सागर में जाकर के कपिल भगवान वहां विराजमान हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। मनोस्तु शतरूपायां तिस्र कन्यास्य जगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतुविश्रुता। आपने अभी प्रजापति के चरित्र वर्णन कर रहे थे। अब आप तीसरी जो पुत्री है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और दक्ष प्रजापति के 16 बेटियों का जन्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ
एक पुत्री का विवाह पितर के साथ, एक पुत्री का विवाह अग्नि के साथ और एक पुत्र शिव जी के साथ। सभी का तो वंश हुआ, लेकिन मां सती के कोई पुत्र नहीं हुए, पुत्र या पुत्री या संतान नहीं हुआ। तो मैत्रेय मुनि से विदुर जी पूछने लगे कि हे महाराज, क्या कारण था जिससे भगवान शंकर के पुत्र उत्पन्न नहीं हुए और मां सती ने अपने शरीर को त्यागा, क्या कारण था? तो भगवान ने, मैत्रेय मुनि ने संपूर्ण सती चरित्र का वर्णन किया है। हम सब सती चरित्र का वर्णन अभी थोड़ा फास्ट हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले सती चरित्र का वर्णन शिव महापुराण में बड़ा ही विस्तार से किया था। आप सभी तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जितना भी आप सबको आनंदित करे, सती चरित्र का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, त्रेता युग की बात है। मां सती को लेकर के भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं कथा सुनने के लिए। वहां भगवान शंकर ने दिव्य कथा का श्रवण किया और मां ने उस कथा का श्रवण उतना प्रेम से नहीं किया जितना भगवान शिव ने किया। भगवान शिव कथा के प्रेमी हैं और भगवान शिव कथा के प्रेमी हैं, तो कोई भी पति यही चाहता है कि मेरी पत्नी भी उसी से प्रेम करे जिससे मैं प्रेम करता हूं। तो भगवान शंकर जब भगवान राम से प्रेम करते हैं, कथा से प्रेम करते हैं, तो मां को उसी कथा के प्रति उतना जो भाव पक्ष है उतना पुष्ट नहीं हो पाया। कथा सुनकर लौट रहे थे, उसी समय भगवान राम दंडक वन में नरलीला कर रहे थे। सच्चिदानंद कह करके उनको प्रणाम किया। माँ ने पूछा, आपने सच्चिदानंद क्यों कहा? तो भगवान ने कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप मेरे इष्ट देव भगवान राम है देवी, आप भी प्रणाम करो। तो माँ ने कहा कि सच्चिदानंद तो आप हैं, फिर इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भगवान ने बहुत समझाया, माँ समझी नहीं। अंत में भगवान कह दिए कि आप परीक्षा ले लो। श्रेष्ठ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने श्रेष्ठ की परीक्षा लेनी चाहिए और इनका अपराध बना। इन्होंने माँ सीता का रूप बनाया और भगवान शंकर जब इस बात को दिव्य दृष्टि से देखे तो उनको लगा कि इन्होंने मेरी मां का रूप बना लिया, इसलिए मन से उनको त्याग दिया। और जैसे ही मन से त्यागा, अब भगवान शिव कुछ उनका व्यवहार पत्नी की भांति मां से नहीं रह रहा। आज पत्नी का जो प्रेम है वो प्रेम भगवान शिव से मां सती को नहीं मिल रहा। पति अगर थोड़ा सा भी अगर रूठ जाता है तो पत्नी को पता चल ही जाता है। मां ने पूछा कि आप कौन सा संकल्प लेकर के बैठे हैं, लेकिन भगवान शंकर ने कभी बताया नहीं, क्योंकि कष्ट हो जाएगा। मां को कष्ट न हो इसलिए कभी उन्होंने उनके अपराध को बताया नहीं। एक दिन की बात है, प्रजापति दक्ष विशाल यज्ञ का आयोजन किया और आयोजन करके सबको आमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव और मां सती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उसी समय विशाल देवताओं का जो विमान है वो कैलाश पर्वत से गुजर रहे थे।
माँ सती भगवान शिव से पूछते हैं कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तुम्हारा जो पिता है प्रजापति दक्ष, वो क्या कर रहे हैं। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितु यज्ञकथामखिलम् वयं च तत्राभिषदावमावते यदर्थतानि विदुधा व्रजन्ति। हे देवी, हमारे जो ससुर जी हैं और आपके जो पिता हैं वो यज्ञ की रचना कर रहे हैं, यज्ञ की रचना कर रहे हैं, और उस विशाल यज्ञ को देखने के लिए ही ये सब देवता जा रहे हैं। तो माँ ने कहा कि जब पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो हमें भी तो जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि आमंत्रण नहीं आया है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। माँ ने जिद किया, भगवान ने बहुत समझाया और उन्होंने उनको वहां भेजा। और जैसे ही भेजा, माँ ने विशाल यज्ञ का आयोजन को देखा और देख करके, विशाल आयोजन को देख करके वो यही सोच रहे हैं कि मेरे शिव जी का स्थान कहीं नहीं है। स्थान नहीं मिला तो माँ ने अपमानित महसूस किया और भगवान शंकर माँ सती को पहले ही बता करके भेजे थे कि आपके पिता के साथ मेरा विरोध चल रहा है। कब से विरोध चल रहा है? जब से आपके पिता ने, जब से प्रजापति के पद को धारण किया है, उसी समय से विरोध चल रहा है। सब उनका उठ करके अभिवादन कर रहे थे, लेकिन मैंने उठ करके अभिवादन नहीं किया तो उन्होंने मुझसे विरोध करना प्रारंभ कर दिया कि मेरा दामाद है और मेरा अभिवादन नहीं करता। कुछ विरोध है देवी, इसलिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन माँ जिद कर करके वहां चली गई। यज्ञ की परिक्रमा करके अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी, यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, 2 अक्षर का कितना सुंदर प्यारा नाम शिव है, उस शिव से तुमने द्रोह कर लिया। जिस नाम को लेने से जिह्वा पवित्र हो जाती है, जिनके स्वयं भगवान केशव जिनके हृदय में निवास करते हैं, जो स्वयं गंगा जी को धारण करते हैं, ऐसे शिव से आपने विरोध कर लिया। आप जैसे पिता अगर मुझ जैसी कन्या को जन्म दे रही है तो ऐसे शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। आपके तेज से मेरा जो शरीर उत्पन्न हुआ है, उस शरीर को मैं रख के क्या करूंगा। जो शिवद्रोही है ऐसे शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। माँ ने अपने अंगूठे से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को वहीं भस्म कर दिया। सती महारानी की जय। जैसे ही पता चला वीरभद्र को भगवान ने भेजा है, दक्ष के यज्ञ को ध्वंस किया है, दक्ष के सिर को काट करके वहां पर गिरा दिया गया है। जितने ऋषि मुनि थे, जितने देवता थे, सभी आज भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं न कहीं समय ज्यादा हो रहा है, भजन नहीं लगे, कहीं न कहीं भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अब प्रभु आप रक्षा करें। तो उनको बकरे का सिर लगा करके जीवित कर दिया गया। इस प्रकार से सती का जो चरित्र है वो पूर्ण होता है। अब हम सब
भगवान के ध्रुव अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान के जो भक्त हैं ध्रुव चरित्र, इसका श्रवण हम करेंगे, फिर आरती में प्रवेश करेंगे। भैया आरती 5:30 का 6 बजे करेंगे। अभी ठीक चल रहा है ना? बस थोड़ा सा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अभी हम सब मनु महाराज की 3 पुत्रियों के चरित्रों का वर्णन आप लोगों ने सुना। अब हम मनु महाराज के जो 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, इनके चरित्र का वर्णन सुनेंगे। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सूरिचिति। ये जो उत्तानपाद हैं, इनकी 2 रानी हैं। एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। सुनीति का अर्थ है बुद्धि और सुरुचि का अर्थ है मनमानी। 2 पत्नियां हैं। जो बुद्धि है वो विवेक, जो धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करती है, वो बुद्धि है। और सुरुचि क्या है? जो मनमानी करने के लिए, जो शास्त्र के विपरीत चलने के लिए जो हम सबको प्रेरित करती है, वो मनमानी है, वो सुरुचि है। शास्त्र कहता है कि प्रातः काल उठ जाओ, माता पिता को प्रणाम करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करिए। ये क्या है? ये सुनीति का कार्य है। और सुरुचि का कार्य क्या है? प्रातः काल उठने में तो कष्ट होता है। प्रातः काल जब हम उठेंगे तो अभी ठंड का समय है, तो हमको ठंड भी लगेगा। रात्रि देर से सोएंगे तो उठने का मन तो करेगा ही नहीं। तो ये मनमानी है। हमारा जो आचरण है, हम जिसमें सुख देखते हैं, वही कार्य अगर हम करते हैं तो हमारा जो सुनीति के साथ संबंध ज्यादा प्रगाढ़ है और सुरुचि के साथ ज्यादा संबंध हमारा प्रगाढ़ है, और सुनीति से हम दूर भाग रहे हैं। इसका कारण यही है कि सुनीति का पालन जब हम करते हैं तो हमें कष्ट होता है, क्योंकि ये हमें धर्म के मार्ग में प्रविष्ट करती है। और सुरुचि मनमानी कराती है। जब चाहे तब खाओ, जब चाहे तब सो, उठो बैठो, कुछ भी करो, मनमानी। ऐसे ही इनकी 2 रानी है, सुरुचि और सुनीति। एक दिन की बात है, इनके 2 पुत्र आगे चल करके हुए। एक का नाम ध्रुव जी महाराज, सुनीति का जो पुत्र है उनका नाम ध्रुव है, और सुरुचि का जो पुत्र है उनका नाम उत्तम है।
सुनीति ने अपने बालक को इतना संस्कार और सभ्य बनाया कि वो बालक अत्यंत तेजस्वी बालक हुआ। और सुरुचि का जो बालक था वो सामान्य ही था, उसमें कोई विशेष गुण था नहीं। एक दिन की बात है, भरी सभा में उत्तानपाद बैठा हुआ था। राज सिंहासन पर उत्तानपाद विराजमान था। बगल में वहीं पर सुरुचि भी विद्यमान थी। इतने में ध्रुव जी महाराज वहां पहुंच गए और जैसे ही ध्रुव जी महाराज वहां आए, ध्रुव जी महाराज को लगने लगा कि मैं पिता के गोद में जाकर के बैठ जाऊंगा। और जैसे ही पिता के गोद में बैठने के लिए गया, सुरुचि को बहुत कष्ट हुआ, बुरा लगा और तुरंत ही उन्हें गोद से उतार करके नीचे कर दिया और कहने लगी कि अरे ध्रुव, अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। मेरे गर्भ से अगर तुम जन्म लोगे तभी तुम अपने पिता के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। ऐसा कह करके बच्चे का अपमान कर दिया। बच्चे उस बात को पकड़ करके रोते हुए अपनी मां के पास, सुनीति के पास पहुंचा। संस्कारी बालक था, मां से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मां जन्म दिया था उस मां के पास जाकर के रोने लगा। कहता है कि हे मां, आज मैं पिता के गोद में बैठा था और मां सुरुचि ने मुझे पिता के गोद से उतार दिया, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। तो सुनीति क्या कहती है, आप लोग सुनिएगा। सुनीति कहती है कि अरे पुत्र, सुरुचि मां को तुम प्रणाम करो। तुमने प्रणाम किया, सुरुचि को प्रणाम किया। ध्रुव जी ने कहा क्यों प्रणाम करें मां? तो सुनीति ने कहा कि इसलिए प्रणाम करो बेटा, क्योंकि इस पिता के गोद से तो वो उतार दी, लेकिन उससे भी बड़ा पिता है। अब तुम्हें उस पिता के गोद में बैठना है, परम पिता के गोद में तुम्हें बैठना है। और इस जो परिस्थिति जो पैदा हुआ है, इसका कारण अगर मां सुरुचि बनती है तो कहीं न कहीं भगवान का दर्शन कराने वाला ही तुम्हारे गुरु है, इसलिए तुम सुरुचि को प्रणाम करो। इतना कह करके मां ने कहा कि तुम्हें भगवान परम पिता के गोद में बैठना है। तो भगवान ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे मां, उस परम पिता मुझे मिलेंगे कहां? अरे बेटा, वो तो कण कण में है, एकांत में बैठ करके भजन कर, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में आज निकल पड़े हैं भगवान को खोजने के लिए। आज ध्रुव जी महाराज निकल पड़े हैं भगवान को खोजने के लिए। लेकिन जब भगवान हमें मिलने वाले होते हैं तो हमारी परीक्षा भी लेते हैं। उसी समय नारद जी को प्रेरित किया। नारद जी महाराज 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए वहां आ गए और प्रकट हो करके नारद जी महाराज उनकी परीक्षा ली। परीक्षा लेकर के जब परीक्षा में ध्रुव जी महाराज परीक्षा में जब ध्रुव जी महाराज उत्तीर्ण हो गए तो उनको एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जप करो, इस मंत्र का जप करो,
इस मंत्र के जप में इतना ताकत है कि वो भगवान अगर वैकुंठ में अगर बैठे हैं तो वो भी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इस मंत्र की इतनी महिमा है। ध्रुव जी महाराज उस परम पवित्र मंत्र को लेकर के भगवान की दिव्य स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पवित्र जप करने लगा। और जैसे ही जप किया तो भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए और प्रकट हो करके उनको विभिन्न आशीर्वाद और संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला दर्शन दिए। और नाच नाच करके ध्रुव जी महाराज नाच नाच करके आप सभी भी तालियों की सेवा करते हुए जिस अनुभव को ध्रुव जी महाराज अनुभव कर रहे हैं, आप सब अनुभव करिए। मेरे टूटे दिल है उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया मैं तो नहीं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो मेरा दिल में ठिकाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दुनिया भूला के मुझे तेरा बनाया, दुनिया भूला के मुझे तेरा बनाया। के डाली डाली पे नजर डाली, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली। अरे जिस डाली पे हमने नजर डाली, वो डाली माली ने काट ही डाली। हाँ दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया भूला के मुझे तेरा बनाया। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कौन कौन करने जाते हैं, जरा दोनों हाथ खड़े करके बताएंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कौन कौन करते हैं? घर में एक्सरसाइज करते हो? कोई नहीं करते? तो यहाँ कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके बस ठुमका लगाइए थोड़ा थोड़ा, फिर हो गया एक्सरसाइज। दुनिया भूला के मुझे तेरा बनाया, दुनिया भूला के मुझे तेरा बनाया। ये दुश्मन जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा।
मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, उधड़े चमन की कली खिल गई है, उधड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरे क्या नजरे क्या नजरे मिलाना हो गया, अरे ओ दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बन के जाते हैं। और सुनिए, कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो है भक्तों, जो पागल श्री बांके बिहारी का। मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से है मेरा घायल। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।